नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, और जब वो जागते हैं तभी सनातन धर्म में जो मांगलिक कार्य होते हैं उनकी शुरुआत होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो जागृत अवस्था में आते हैं, इसलिए इसे देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद जागते हैं। तो भगवान विष्णु के शयन काल के इस 4 माह के दौरान, चातुर्मास के दौरान किसी भी तरह का विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए जब भगवान श्री हरि विष्णु देवोत्थानी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं तब शुभ कार्यों की, मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, और इस दिन तुलसी का विवाह किया जाता है शालिग्राम के साथ, और उसके बाद सभी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, देवोत्थानी एकादशी का व्रत और पूजा विधि क्या है, किस दिन हमें व्रत रखना है, पारणा का शुभ समय क्या है, इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं देवोत्थानी एकादशी की व्रत और पूजा विधि क्या है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन कैसे करना है, उनका आवाहन कैसे करना है। दोस्तों, इस दिन जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वो बहुत ही श्रद्धा भाव से करने चाहिए। बहुत ही पूर्ण विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को पूरे श्रद्धा भाव से स्मरण करते हुए आपको आज के दिन इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, और उठने के बाद आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप आज व्रत करने वाले हैं, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ये संकल्प आपको लेना है। घर की सफाई इत्यादि करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाई जाती है, और एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाइयाँ, जैसे इस समय में जितने भी ऋतु फल होते हैं, सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं जैसे बेर, सिंघाड़े और आंवला, इन सभी चीज़ों को एक स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक दिया जाता है। इस दिन रात्रि के समय में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। तो अगर आप अपने घर में दीपदान करते हैं, तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, किसी मंदिर में दीपदान करते हैं, तो इसका बहुत विशेष आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। अवश्य आप आज के दिन दीपदान अवश्य करें। रात्रि के समय में परिवार के सभी सदस्यों को भगवान श्री हरि विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, और रात्रि जागरण करना विशेष रूप से आज के दिन फलदायी होता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को शंख, घंटा, घड़ियाल इत्यादि बजाकर जगाया जाता है। आज के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु को हम जगाते हैं तो एक वाक्य होता है जिसे हमें दोहराना चाहिए। ये एक लोक वाक्य है। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकावो देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को जगाते हुए इस मंत्र को, इस शब्द को दोहराते रहना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु के जो शालिग्राम स्वरूप है उसके साथ तुलसी के पौधे का विवाह कराया जाता है। दोस्तों, ये जो विवाह होता है पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। जैसे एक आम मानव जन का विवाह होता है, बिल्कुल वैसे ही सामान्य शादी की तरह इसे भी बिल्कुल धूमधाम से किया जाता है। तुलसी और श्री हरि विष्णु का जो ये विवाह होता है, इसको करने से सभी तरह के पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। जिनकी कोई कन्या संतान नहीं है, अगर वो इस विवाह को संपन्न कराते हैं तो उनको कन्यादान के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, जिन दंपतियों के, अगर वो लोग माँ तुलसी और शालिग्राम का ये विवाह संपन्न कराते हैं तो इससे उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वैवाहिक जीवन में, वो समाप्त होती हैं। जीवन बहुत ही सुखमय होता है। और जिन दंपतियों के कोई संतान नहीं है, अगर वो विधि पूर्वक माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह देवोत्थानी एकादशी के दिन कराते हैं तो उनके जो संतान प्राप्ति में जो बाधा आ रही होती है वो दूर होती है, और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। तो माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह देवोत्थानी एकादशी के दिन कराने से
कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर संभव हो तो विवाह अवश्य संपन्न कराएं। विवाह संपन्न नहीं भी कराते हैं तो अगर आप शाम के समय माँ तुलसी और शालिग्राम की पूजा विधिवत करते हैं, तुलसी को सभी तरह की सुहाग की सामग्री अर्पित करें और शालिग्राम के साथ उनकी पूजा करें। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप भगवान श्री विष्णु के किसी भी स्वरूप, जैसे भगवान श्री कृष्ण की आपके पास मूर्ति या तस्वीर हो, कान्हा जी हो, बाल गोपाल हो, या श्री हरि विष्णु ही अगर आपके पास उनकी फोटो हो तो आप उनके साथ भी माँ तुलसी का विवाह संपन्न कराएं या पूजा करें विधिवत। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के साथ अगर आप आज माँ तुलसी की पूजा करते हैं, उसका बहुत ही विशेष फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है, आइए जानते हैं। एक समय में भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं और इस समय में समस्त चराचर का नाश हो जाता है। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय तक विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास तक वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना पर करके मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं और तुम्हारे साथ मैं निवास करूंगा। मतलब श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। अगर इस समय में भगवान श्री हरि विष्णु के इस देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की विधिवत पूजा की जाए तो दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को शंख में जल भरकर अभिषेक करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के दिन आपको किसी विष्णु मंदिर में जाकर थोड़े से बादाम और एक नारियल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही वहां पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपको बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि साल 2020 में देव उठनी एकादशी कब है। देव उठनी एकादशी साल 2020 में 25 नवंबर को है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 नवंबर सुबह 2:42 पर दिन बुधवार को और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 नवंबर 2020 गुरुवार सुबह 5:10 पर। इस तरह से एकादशी तिथि का व्रत किया जाएगा बुधवार को 25 नवंबर को। पारण का शुभ समय है 26 नवंबर 1:11 से। ये दोपहर का समय होगा। 1:11 से लेकर 3:17 तक पारण का शुभ समय है। पारण की कुल अवधि होगी 2 घंटे 6 मिनट की। इस तरह से आप अगर देव उठानी एकादशी का व्रत करते हैं विधि विधान से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।